बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उनके सत्संगों के संग्रह के ऊपर जो पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा बन चुकी है, जिस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़कर लाखों लोगों ने अपने जीवन की आध्यात्मिक दिशा को बदला है, उस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 23वें नंबर का वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म के बारे में, भक्ति मार्ग के विषय में, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के विषय में बहुत कुछ समझने को मिल रहा है। ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा सर्व धर्मों के पवित्र धर्मशास्त्रों के ज्ञान से प्रमाणित है, इसलिए इसके अमृत ज्ञान में सुई की नोक रखने जितनी कमी निकालना असंभव है, नामुमकिन है। तो भाई और बहनों, आप और हमें इस पवित्र पुस्तक को समझने के लिए सबसे पहले सृष्टि रचना का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सृष्टि रचना भक्ति मार्ग की मास्टर की है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आती है आप 100 बार सृष्टि रचना को सुनिए। सृष्टि रचना नहीं समझ में आएगी, हम भक्ति मार्ग पर दृढ़ नहीं हो सकते। हम सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी आत्मा का कल्याण नहीं करवा पाएंगे यदि हमें ये विश्वास नहीं हुआ कि जो अमृत ज्ञान सतगुरु रामपाल जी हमें सर्व धर्मों के पवित्र धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष निकाल कर दे रहे हैं, बस वही परम सत्य है। बाकी सतयुग से वर्तमान समय तक सदियों से आप और हमें केवल शास्त्र विरुद्ध ज्ञान ही बताया गया था। हमें भगवान की परिभाषा का भी आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने ज्ञान नहीं करवाया। भक्ति करने के लिए सबसे पहले भगवान के विषय में जानकारी होनी परम आवश्यक है। आज तक हमारा कोई भी धर्मगुरु हमें ये नहीं बता पाया कि आखिर परमात्मा कौन है, कैसा है, उनका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, वो मिलता कैसे है।
उसकी भक्ति से लाभ कैसे मिलते हैं। आज तक हमें कोई आत्मज्ञान भी नहीं दे पाया, परमात्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। तो अब परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी ने हमें आत्मज्ञान भी करवाया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जन्म रहा हूँ, क्यों मर रहा हूँ, क्यों मैं इन कर्म बंधनों में बंधा हुआ हूँ। मेरी आंखों के सामने अचानक से दुर्घटना हो जाती है, परिवार नष्ट हो जाते हैं, जिस परिवार की व्यवस्था में हम पूरा जीवन लगा देते हैं, फिर आखिर ऐसा क्यों। अगर भगवान है तो भगवान फिर ऐसा क्यों कर रहा है, और यदि भगवान होकर वो ऐसा कर रहा है तो फिर वो भगवान कैसे हुआ। भगवान तो परम सुखदायक होता है, भगवान तो सर्वभोग्य पदार्थ उपलब्ध करवाता है, भगवान तो किसी का बेटा नहीं मारता, किसी की बेटी नहीं मारता, किसी का एक्सीडेंट नहीं करवाता, भगवान किसी को भूखा नहीं मरने देता। फिर हम जिस भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उस भगवान की भक्ति करते करते आप और हमारे ऊपर ये इतने सारे कष्ट संकट क्यों। तो भाई और बहनों, आज से पहले हमें कोई आत्मज्ञान भी नहीं करवा पाया, और सतगुरु रामपाल जी ने हमें परमात्म ज्ञान करवा दिया। और ना केवल ज्ञान, हमें उस परमात्मा के लोक सचखंड में जाने की कंप्लीट भक्ति विधि भी शास्त्र प्रमाणित करके दे दी है। अब यदि कमी रहेगी तो मानव समाज की रहेगी, अन्यथा सतगुरु रामपाल जी ने अध्यात्म का पूरा पिटारा खोल दिया है। तो सृष्टि रचना को भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने से पहले या उनके द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करने से पूर्व आप जी ने सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताई गई, लिखी गई, सुनाई गई सृष्टि रचना को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से हमने सृष्टि रचना को समझा। साथ में सतगुरु रामपाल जी ने यह भी प्रमाणित किया कि जो सृष्टि रचना आपको इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिख कर दी गई है, उसे सर्वधर्मों के सर्वधर्म शास्त्रों से प्रमाणित भी किया गया है। हिंदुओं के चारों वेद पवित्र गीता जी, ईसाइयों की बाइबल, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब और मुसलमान भाइयों की कुरान शरीफ, कुरान मजीद इस सृष्टि रचना का ज्यों का त्यों समर्थन कर रही है। बताइए फिर शक और संदेह की गुंजाइश कहाँ रह जाएगी। तो आप धीरे धीरे अध्यात्म में आगे बढ़िए, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनते रहिए, और यदि आप थोड़ा रुचि लेकर धैर्य के साथ निष्पक्ष भाव से उनके तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य आप जी सफल भी होंगे। तो भाई और बहनों, अब भक्ति मार्ग पर लगने से पहले हमें गुरु धारण करना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, वो चाहे अक्षर ज्ञान हो, वो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। हम अपने बच्चे को अक्षर ज्ञान करवाने के लिए, उसे एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए और भविष्य में एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, ताकि वो अच्छा पढ़ लिख के डिग्री हासिल करे, एक अच्छी नौकरी प्राप्त करे या खुद का बिजनेस करे, जिससे वो पैसे कमाए, धन कमाए और अपने परिवार का वो अच्छे से पालन पोषण करे। उसके लिए हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं गुरु के पास। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। अभी तक हमें किसी ने इस आध्यात्मिक ज्ञान के वो लाभ बताए ही नहीं, जिस कारण से हमारी रुचि इस अध्यात्म में आगे बढ़ने की नहीं बनी। अब सतगुरु रामपाल जी ने हमें सृष्टि रचना के माध्यम से बताया है कि बच्चों, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम तो यहाँ पर कष्ट भोग रहे हो, कहर भोग रहे हो। छोटी मोटी नौकरी तो छोड़ो, यदि तुम पूरी पृथ्वी के राजा हो तो भी तुम यहाँ पर कष्ट भोग रहे हो, कहर भोग रहे हो। आज तुम्हें इस काल बलि ने धोखा देके तुम्हारे ही पुण्यों से तुम्हें राजा बना दिया, और राजा बनाकर अब ये तुम्हारे से इतने पाप करवा देगा कि अगले जन्मों में सीधा फिर ये उसे गधे की योनि में ठोकेगा। परमेश्वर की वाणी है, एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा हो, माटी लदे कुम्हार की घास न डाले कोई। तो अब हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अब हमें जानकारी हो चुकी है कि हम इस काल के 21 ब्रह्मांड के निवासी नहीं हैं। हम सतलोक में रहा करते थे, हम अपनी गलती से इस काल के साथ यहाँ पर सजा भोगने के लिए आ गए हैं, और हम यहाँ युगों युगों से कर्म दंड भोग रहे हैं।
हम सतलोक में रहा करते थे, वहाँ पर किसी चीज़ का अभाव नहीं था। सर्व सुविधा हमें कबीर परमेश्वर जी अपने कोटे से दिया करते थे। प्रत्येक वस्तु वहाँ पर निःशुल्क है। वहाँ ना कोई लक 84 योनियों का कष्ट है, ना वहाँ पर नरक में जाना होता है, ना वहाँ पर तपतशिला का कष्ट है, ना वहाँ जन्म और मरण की पीड़ा है, ना वहाँ कोई कार्य करना पड़ता है, ना वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, मान मुटाव, राग द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, धोखाधड़ी, मिलावट, काला बाजारी, रिश्वतखोरी, चोरी, जारी, ठगी, वहाँ कुछ भी नहीं है। वो सुख सागर है, वहाँ केवल सुख ही सुख है। और हम वहाँ पर अविनाशी रूप में रहते हैं। हम कभी नहीं मरते, हम कभी भी बूढ़े नहीं होते, किसी चीज़ का अभाव नहीं है। जो हम सुना करते थे दूध, दही, शहद, अमृत जल की नदियाँ, वो सतलोक में बहा करती हैं। तो भाइयों और बहनों, ऐसे सुखमय स्थान को छोड़कर हम अपनी नादानी के चलते इस काल के बहकावे में आकर, जब ये सतलोक में तप कर रहा था, हम पतिव्रता पद से नीचे गिरकर इसके ऊपर आसक्त हो गए, जिसकी सजा आज हम यहाँ इसके 21 ब्रह्मांडों में प्राप्त कर रहे हैं। तो जब ये ज्ञान सतगुरु रामपाल जी ने हमें बताया, समझाया, उसके बाद हमारी अध्यात्म में रुचि बनी कि वास्तव में यदि हमने कोई डिग्री हासिल करनी है तो हमने सतलोक की डिग्री हासिल करनी है। यदि वास्तव में हमने कहीं पर जाकर परमानेंट नौकरी करनी है तो सतलोक में करनी है। नौकरी का मतलब सदा सदा के सुख है। तो अब भाइयों और बहनों, मानव समाज की भक्ति मार्ग में रुचि बनेगी, क्योंकि अब हमें सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से यथार्थ भक्ति मार्ग मिला है। हमें कोई वास्तव में इस सृष्टि रचना को समझाने वाला मिला है। हमें वास्तव में आज सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और कैसे मिलेगा। वो भगवान तो हमारे पीछे युगों युगों से पड़ा हुआ है। हमें सतलोक ले चलने के लिए हम अपनी नादानी के चलते उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हम धोखा खा जाते हैं। तो भाई और बहनों, अब हम सबकी रुचि बनेगी, क्योंकि अब हमें सृष्टि रचना का ज्ञान हो चुका है। अब हमें इस काल के 21 ब्रह्मांडों की रचना का ज्ञान हो चुका है कि क्यों इसने ब्रह्मा विष्णु महेश को एक एक गुण युक्त करके आप और हमें यहाँ पर अपने जाल में फंसा रखा है। इसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खानी पड़ती है, जिस कारण से ये हमें अपने भोजन के रूप में यहाँ पर पैदा करवाता है और हम इसी प्रकार से अपना कर्मदंड भोगते रहते हैं। तो भाई और बहनों, ज्ञान से भय होता है और भय से फिर इस भक्ति में रुचि बनती है। इसलिए अब पूरे विश्व का मानव समाज आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी की शरण में होगा और सभी लोग भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाएंगे। तो भाई और बहनों, अध्यात्म में सबसे पहले गुरु होना अति आवश्यक है। अब गांव गांव में, नगर नगर में गुरु बैठे हैं। कोई गेरुआ वस्त्र पहन के, कोई काला वस्त्र पहन के, कोई लाल वस्त्र पहन के, कोई पीताम्बर पहन के, कोई लंबी लंबी जटा बढ़ा के, कोई बिल्कुल सफाचट करवा के, कोई धारा प्रवाह कथा करता है, कोई संस्कृत भाषा में कथा करता है, किसी की करोड़ों में संगत है, कोई मंत्रियों के पास जाता है, किसी के पास मंत्री जाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि संत महात्मा गुरुजन तो ये हैं जिनके करोड़ों में भगत हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, बाहरी दिखावे से, बाहरी आडंबर से एक पूर्ण गुरु होने का कोई संबंध नहीं है। परमात्मा जी कहते हैं, कंठी माला सुमरणी पहनने से क्या हो, ऊपर तो ढूंढा साधु का लेकिन अंतर राख्या खोई। तो भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्र ही हमें बताएंगे, समझाएंगे कि वास्तव में पूर्ण गुरु कौन होता है, तत्वदर्शी संत कौन होता है। तो गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 और 17 में, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में हमें तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है, जो सतगुरु रामपाल जी ने हमें गीता जी को पढ़ाते समय बताया। तो अब हमें तत्वदर्शी संत की पहचान हो चुकी है, इसलिए हम आपको सीधे सीधे तत्वदर्शी संत का एड्रेस बता रहे हैं, ताकि आपको भटकना ना पड़े, भ्रमना ना पड़े, ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े। तो भाई और बहनों, आज इस पृथ्वी पर वह तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं। सतगुरु रामपाल जी के पास ही इस पृथ्वी पर यथार्थ शास्त्र अनुकूल सत भक्ति मार्ग है, जिस मार्ग को अपनाकर हम इस काल बलि के इस कर्म दंड से छूटकर और अपने निज लोक सतलोक को जा सकते हैं। दूसरा कोई विकल्प, कोई तरीका नहीं है।
तो भाइयों और बहनों, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भी आज से सैकड़ों वर्ष पहले परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के विषय में भविष्यवाणियां कर रखी हैं। पिछले वीडियो में हमने फ्रांस देश के नास्त्रदामस जी को पढ़ा, जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी को लेकर वर्तमान समय के लिए अपनी सटीक भविष्यवाणियां कर रखी हैं, जो पूर्णतया सतगुरु रामपाल जी पर ही फिट बैठती हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे जाने माने भविष्यवक्ता हैं, जिन्होंने वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी को लेकर भविष्यवाणियां की हैं और वर्तमान समय की परिस्थितियों को लेकर भी भविष्यवाणियां की हैं, और प्रत्येक की भविष्यवाणियां सत्य साबित भी होती आ रही हैं। तो आगे की भविष्यवाणियां भी सत्य ही साबित होंगी। और यदि सतगुरु रामपाल जी ने अपनी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में उन भविष्यवाणियों का समावेश किया है, तो निसंदेह वो भविष्यवाणियां समय आने पर सत्य ही साबित होंगी। तो सतगुरु रामपाल जी को लेकर और किन किन भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हुई हैं, ताकि इन भविष्यवाणियों को देखकर हमारा विश्वास और अधिक दृढ़ हो कि वास्तव में हम पूर्ण संत की शरण में हैं, तत्वदर्शी संत की शरण में हैं। और यदि हम आजीवन मर्यादा में रहकर इस भक्ति मार्ग पर लगे रहे, तो हमारी आत्मा का कल्याण इसी जन्म में 100% पक्का है। तो यहां पर लिखा है, सतगुरु रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां। इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है, 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में, यानी सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा। तो सतगुरु रामपाल जी का जो प्राकाट्य है वो 8 सितंबर 1951 को हुआ, यानी 20वीं सदी जब आधी गुजर गई 1950, उसके बाद जो संत प्रकट होगा और पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति के द्वारा परिवर्तन लेकर आएगा, तो ये सतगुरु रामपाल जी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी का धरती पर प्राकाट्य होता है। सन 1950 के बाद उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा। अब भाइयों और बहनों, कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो सतगुरु रामपाल जी के साथ में यदि हम प्रयोग करेंगे तो थोड़े से विरोधाभास वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये जितने भी भविष्यवक्ता हैं, ये केवल अपने पूर्व जन्मों की भक्ति कमाई के कारण ये भविष्य को देखते हैं, और जैसा ये लोग देखते हैं वैसा ही ये लोग लिख देते हैं, बता देते हैं। इन्हें संत के विषय में, भक्ति के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में इन्हें कुछ नहीं पता होता है। ये केवल उतना ही बताते हैं जितना ये लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बार बार जो सतगुरु रामपाल जी के नाम के साथ में उत्पन्न होना या फिर जन्म लेना, इस प्रकार के जो शब्द प्रयोग होते हैं, ये शब्द उचित नहीं है। आप और हमें अब ज्ञान हो चुका है, बातें समझ में आ चुकी हैं कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं सतलोक से चलकर इस धरती पर प्रकट हुए हैं। ये स्वयं जगत के तारणहार हैं, सर्व सृष्टि के रचनहार हैं। ये स्वयं ही कबीर परमेश्वर हैं, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी के अलावा इस काल के 21 ब्रह्मांड में सृष्टि रचना के विषय में कोई नहीं बता सकता है। इस काल, दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के विषय में उस कबीर परमेश्वर जी के अलावा इस 21 ब्रह्मांड में और कोई नहीं बता सकता है। सत्संग इस 21 ब्रह्मांड में पूर्ण परमेश्वर कबीर जी के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। बाकी लोग कहते जरूर हैं कि हम सत्संग करते हैं, लेकिन वो यथार्थता नहीं है, उनमें सत्यता नहीं है। और तत्वदर्शी संत की भूमिका केवल कबीर परमात्मा जी ही निभाते हैं। और वो कबीर परमात्मा जब यहाँ पर सतगुरु रूप में प्रकट होता है, तो वो किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आता है। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है ना वहां तीनों ताप। सतगुरु कभी भी जननी से जन्म नहीं लेता है। अब भाइयों और बहनों, परिस्थितियों के अनुसार, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार ये कबीर परमात्मा
कुछ भी लीला कर सकते हैं। हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, इस काल बलि को धोखा देते हुए ये परमात्मा वर्तमान समय 8 सितंबर 1951 को हुए तो हैं प्रकट, लेकिन लीला ऐसी अजब गजब करते हैं कि जैसे उनका मां के गर्भ से जन्म हुआ है। ये भाइयों और बहनों बहुत ही एक लंबा विषय है। इसके ऊपर दास बहुत सारे वीडियो बना चुका है। आप जी सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि सतगुरु रामपाल जी का जन्म हुआ है या फिर वे प्रकट हुए हैं। आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। तो ये भविष्य वक्ता जैसा देखते हैं, यानी जितना इनकी बुद्धि काम करती है ये केवल उतना ही बता सकते हैं। तो क्या कहा गया है, 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा, जो कि सतगुरु रामपाल जी के लिए इशारा है, जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति, अब देखिए सतगुरु रामपाल जी व्यक्ति नहीं है। अब दिखाई जरूर एक व्यक्ति की बातें दे रहे हैं, दिखाई जरूर एक साधारण से आदमी या संत की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है वो पिछली भविष्यवाणी में नास्त्रदमस जी ने बता दिया कि वो तेज पुंज का धनी होगा। उसका जो व्यक्तित्व है वो तेज पुंज का होगा। अब एक होता है तेज पुंज यानी नूरी शरीर, और एक होता है 5 तत्व का शरीर। जैसे आप और हमारा ये 5 तत्व से बना शरीर है, हाड़ मांस साम लार टट्टी पेशाब थूक, और जो नूरी शरीर होता है वो पारदर्शी होता है। जैसे कबीर परमेश्वर जी के विषय में वेदों में कहा गया है कि कबीर मनीषी परिभू शुक्रम अकायम ऐसा नावीरम, कि उसका जो शरीर है वो माता पिता के सहयोग से नहीं होगा, वो नाड़ियों के सहयोग से नहीं होगा, हाड़ मांस का नहीं होगा। तो भाइयों और बहनों, जैसा इस काललोक की व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर आप और हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान समझाने के लिए एक आम व्यक्ति बनकर, एक आम संत बनकर भूमिका करते हैं। परंतु असल में जिस दिन हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी, हम पूर्ण संत की परिभाषा से, तत्वदर्शी संत की परिभाषा से परिचित होंगे, तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी कौन हैं और वो जन्म लेते हैं या फिर वे प्रकट होते हैं। जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी, भारत का वह व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। उसके बाद में भविष्य वक्ता श्री वेजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी 1950 के बाद में विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का हास यानी गिरावट, और माया की संग्रह की दौड़ यानी दुनिया केवल पैसा पैसा लूटना चाहेगी, लूट व राजनेताओं का अन्यायी हो जाना आदि आदि बहुत से उत्पात देखने को मिलेंगे और बखूबी देखने को मिल भी रहे हैं। जैसा भविष्यवाणी में लिखा है सन 1950 के बाद वैसा ही होता आया है। परंतु भारत से उत्पन्न हुई शांति, अब भारत से शांति कैसे उत्पन्न होगी? एक बार तो पूरे विश्व में आने वाले समय में अशांति होगी, क्योंकि हम युग परिवर्तन के दौर में हैं। हम वर्तमान में मई 2026 में ये वीडियो बना रहे हैं और 2028 का जो समय है वो युग परिवर्तन का निर्धारित समय है। और आगे आप जी भविष्यवाणी में पढ़ोगे कि युग परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। तो एक बार तो भाइयों और बहनों अशांति आएगी, लेकिन उसके बाद सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से पूरे विश्व में जो शांति आएगी वो हजारों साल तक स्थिर रहेगी। परंतु भारत से उत्पन्न हुई शांति भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन व चैन उत्पन्न कर देगी। यानी सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान के प्रभाव से आने वाले समय में युग परिवर्तन के बाद जितनी अच्छी आत्माएं धरती पर बचेंगी वे सभी आत्माएं सतगुरु रामपाल जी की शरण में होंगी। और सतगुरु रामपाल जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा।
केवल पूरी पृथ्वी पर एक आदि सनातन धर्म रह जाएगा। तो उसके बाद में आपसी भाईचारा, प्रेम भाव, शांति, ये जाति और धर्म की दीवारें ढहा दी जाएंगी। सबको अपनी औकात का, अपनी हैसियत का पता चल जाएगा कि हम तो जीव संज्ञा में हैं, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना है। अगर कल को लकवा मार गया, 2 कोड़ी का जीव है। इस काल ने जबरदस्ती हमारे अंदर गुब्बारे की तरह हवा भरा के आसमान में छोड़ रखा है। अंदर से हम बिल्कुल खाली हैं, कुछ लेना देना नहीं है। आज प्रधानमंत्री हैं, भक्ति नहीं की, कल को गधा बना के छोड़ देगा। तो इस ज्ञान से लोगों को पता चलेगा कि हम क्यों माया की दौड़ में भाग रहे हैं। हमने सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना है। ना कोई लेके आया, ना कोई लेके जाएगा। नंगे आए थे, नंगे जाएंगे। तो हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान से पता चलेगा कि हमने तो यहां पर मनुष्य जन्म प्राप्त करके, पूर्ण संत की खोज करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए था, ताकि हम गधे, कुत्ते, सूअर बनने से बचें, नरक में जाकर पीड़ा भोगने से बचें, तपस्या के कष्ट से बचें, जन्म मरण और बुढ़ापे की पीड़ाओं से हम बचें। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से आप और हम यहाँ पर केवल धन जोड़ना, बड़ी बड़ी नौकरी प्राप्त करना, राजनीतिक ये पद प्राप्त करना, समाज में मान बढ़ाई, अहंकार और दिखावे में आकर बहुत बड़ा आदमी बनने की चाहत मन में रखना, हम केवल इन चीजों में उलझ कर रह गए काल प्रेरणा से। अब सतगुरु रामपाल जी ने हमें भक्ति मार्ग से जोड़कर, हमें आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित करवाकर, आत्म और परमात्म ज्ञान से रूबरू करवाकर अब हमारी आंखें खोल दी हैं, जो आंखें हमारी इस काल ने बंद कर रखी थी। तो अब इस ज्ञान के प्रभाव से आने वाले समय में, वर्तमान में जो हाहाकार देश और दुनिया में मचा हुआ है, वो धीरे धीरे समाप्त होगा और एक लंबी शांति उत्पन्न होगी, विश्व भर में अमन व चैन उत्पन्न करेगी। उसके बाद में अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता है जीन डिक्सन। इनके अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले, यानी सन 2001 से पहले, विश्व में एक घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। यानी भारत का एक व्यक्ति, उन लोगों के अनुसार व्यक्ति, हमारे अनुसार परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी, वे एक ग्रामीण परिवार से होंगे और उनके नेतृत्व में संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर दिया जाएगा। तो सन 2028 के बाद धीरे धीरे जो विश्व में फिर से शांति की स्थापना होनी शुरू होगी और जब सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान सर्वत्र फैल जाएगा, सब उनके अनुयायी होंगे और पूरे विश्व की सत्ता, पूरे विश्व की बागडोर कुछ समय के लिए सतगुरु रामपाल जी के हाथों में होगी और वापस सतलोक जाने से पहले सतगुरु रामपाल जी पूरे विश्व में शांति और भाईचारे का माहौल पैदा करके जाएंगे। नंबर 4, अमेरिका के श्री एंडरसन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में, यानी 2010 तक विश्व में असभ्यता का नंगा तांडव होगा। और हम देख भी रहे हैं भाई और बहनों, इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, यानी भारत के गांव में रहने वाला, इन लोगों के अनुसार व्यक्ति और हमारे अनुसार परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी, एक मानव, एक भाषा और एक झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। एक मानव, यानी सबको पता चलेगा कि हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। एक आदि सनातन धर्म होगा, अर्थात सबका मानव धर्म होगा। तो सतगुरु रामपाल जी सबको एक सूत्र में जोड़कर जाएंगे। ये धर्म की दीवारों को ढहा दिया जाएगा और सब एक अच्छे मानव की भूमिका निभाएंगे। लोगों में मानवता होगी, इंसानियत होगी, सदाचारी होंगे। तो एक मानव यानी सबका एक मानव धर्म होगा। एक भाषा, सतगुरु रामपाल जी हमें जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं, ये तत्व ज्ञान पूरे विश्व की भाषा होगी, अर्थात पूरा विश्व सतगुरु रामपाल जी के बताए अनुसार भक्ति करेगा।
और एक झंडे का मतलब है पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी का ही साम्राज्य होगा। यह है मसीहा। अब देखिए भाई और बहनों, ये जो भविष्य वक्ता होते हैं ये कभी तो कह रहे हैं कि व्यक्ति, फिर कह रहे हैं कि एक मसीहा। अब मसीहा में और व्यक्ति में रात और दिन का अंतर होता है। एक व्यक्ति कभी मसीहा नहीं हो सकता। मसीहा का मतलब है परमात्मा, भगवान, मालिक। यह है मसीहा सन 1999 तक विश्व में आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति भर देगा। यानी सन 1994 से और सन 1999 तक सतगुरु रामपाल जी ने जो सत्संग किए हैं, करोथा के सत्संग हैं, जींद के सत्संग हैं, काठमंडी के सत्संग हैं, रोहतक वाले सत्संग हैं, यानी गांव गांव जाकर सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब को आधार बनाकर जो सत्संग किए हैं, उन सत्संगों को सुनकर आने वाले समय में पूरा विश्व इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होगा। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने शुरुआत में जो सत्संग किए हैं वो 5वें वेद, सूक्ष्म वेद को आधार बनाकर सत्संग किए हैं। यानी वास्तव में जिनको हम सत्संग कह सकते हैं, वास्तव में जो आत्मा की खुराक है, वो सन 1994 से लेकर सन 1999 तक सतगुरु रामपाल जी के द्वारा किए गए सत्संग हैं। उसके बाद में सन 1999 में सतलोक आश्रम करोथा की शुरुआत करके सतगुरु रामपाल जी ने 2014 तक केवल ज्यादातर हमें धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके इस ज्ञान को समझाया है। जैसे गीता जी को दिखाना, चारों वेदों को दिखाना, कुरान शरीफ को दिखाना, कुरान मस्जिद को दिखाना, तौरेत, जबूर, इंजिल को दिखाना, बाइबल को दिखाना, गुरु ग्रंथ साहिब को दिखाना, अन्य साधु संत महात्माओं के आधे अधूरे ज्ञान की पुस्तकों को दिखाना। तो सन 2000 से 2014 तक तो सतगुरु रामपाल जी ने आप और हमें समझाने के लिए कि जो ज्ञान उन्होंने सन 1994 से 1999 तक कहा है, 5वें वेद, सूक्ष्म वेद को आधार बनाकर, वो परम सत्य है। हमें उस पर विश्वास करवाने के लिए उन्होंने ये हमारे धर्मशास्त्र दिखाए कि भाई तुम्हें जो ज्ञान दिया जा रहा है ये ज्ञान तुम्हारे ही धर्म की पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित है, तुम विश्वास करो। तो सन 1994 से 1999 तक जो सत्संग सतगुरु रामपाल जी ने 5वें वेद, सूक्ष्म वेद को आधार बनाकर किए हैं, इन सत्संगों को सुनकर ये आत्मा जागृत होगी। नंबर 5, हॉलैंड के भविष्य दृष्टा श्री गेरार्ड क्राइसे के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले यानी सन 2000 से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में यानी 2010 तक भयंकर युद्ध के कारण कई देशों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। अब देखिए भाइयों और बहनों, ये भविष्यवाणियां हैं। ये भविष्य वक्ता केवल उतना ही बता सकते हैं जितना वो देखते हैं। अब वो जो देख रहे हैं उसको आगे बढ़ाना, कम करना, ये फिर परमात्मा के हाथ में है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही, ओत भूत जम त्रास निवारे और चित्र गुप्त के कागज पाड़े। कहते मासा घटे ना तिल बदे विधाता लिखे जो लेख। ये भविष्य वक्ता जो बता रहे हैं ये विधाता का लिखा हुआ लेख था। मासा घटे ना तिल बदे विधाता लिखे जो लेख, पर साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। ये सन 2012 में ये विश्व युद्ध होना था, अनेक देशों का अस्तित्व मिट जाना था। भाइयों और बहनों, यदि आप लोगों को याद हो तो थोड़ा सा विचार कीजिए। दास का जन्म सन 1984 में हुआ और सन 1999 का समय आते आते हम सुना करते थे, बड़े जोर शोरों से भविष्यवाणियां थी, हर तरफ चर्चा थी कि 1999 में जो है दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। भाइयों और बहनों, 1999 में दुनिया खत्म होनी थी, क्योंकि 1999 में तीसरा विश्व युद्ध होना था। लेकिन धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में वो परम शक्ति भी प्रकट हो चुकी थी। और सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने ये आध्यात्मिक ज्ञान आगे देना शुरू किया। और इतने कम समय में 1994 से लेकर 1999 तक इस ज्ञान को पूरे विश्व में नहीं फैलाया जा सकता था।
इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने उस समय को आगे बढ़ाया कि इस ज्ञान को और ज्यादा फैलाया जाए, आत्माएं इस ज्ञान को सुनकर समझकर तत्वदर्शी संत की शरण में आकर अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें। इस समय को बढ़ाया गया सन 2012 तक, और जब सन 2012 आया उस समय फिर से पूरे विश्व में यही चर्चा थी कि 2012 में दुनिया खत्म होगी, दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन 2012 तक भी सतगुरु रामपाल जी ने देखा कि जिस स्पीड से यह ज्ञान पूरे विश्व में जाना था अभी तक नहीं जा पाया है, अभी तक उनकी पुण्यात्माओं तक यह ज्ञान नहीं पहुंच पाया है। इसलिए भाई और बहनों, समय को बढ़ाना या घटाना यह परम संत के हाथ में होता है। समय की चाबी परम संत के हाथ में होती है। 21 ब्रह्मांड का रिमोट परम संत के हाथ में है, अब वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के हाथों में है। तो सन 2012 वाले समय को भी सतगुरु रामपाल जी ने आगे बढ़ाया, और अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी ने अपने द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में वो समय भी निर्धारित कर दिया है कि उसके बाद कोई समय नहीं बढ़ेगा। युग परिवर्तन का समय 2028 निर्धारित कर दिया जा चुका है। आप जी आगे नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी में अपनी आंखों से देखेंगे। तो अब भाई और बहनों, 2028 के बाद किसी को समय नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए दिन रात सतगुरु रामपाल जी भी प्रयास कर रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से हमारे जैसे तुच्छ दास भी इस सेवा में लगे हुए हैं। तो हमारी प्रार्थना है भाई और बहनों कि आप जी परम संत सतगुरु रामपाल जी के सत्संग यूट्यूब पर सुनिए और उनके ज्ञान को सुनकर, क्योंकि समय बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, कब और किस समय यहां पर क्या घटना घटित हो जाएगी अब कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि हम मई 2026 में जी रहे हैं और 2028 युग परिवर्तन का निर्धारित समय है, यानी मात्र हमारे पास में मान के चलिए 16 महीने हैं। इसलिए आप जी अविलंब इस ज्ञान को सुनकर समझकर सतगुरु रामपाल जी के चरणों में नतमस्तक हो जाइए। तो यहां पर जो सन 2010 के आसपास में भयंकर युद्ध की जो बात की जा रही है कि जिसके चलते कई देशों का अस्तित्व ही मिट जाएगा, ये वास्तव में ऐसा ही होना था। परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में बांध देगा। वह हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से सदा के लिए मिटा देगा। देखो भाई और बहनों, ये इस प्रकार के युद्ध क्यों होते हैं, ये इस प्रकार के बड़े बड़े युद्ध क्यों होते हैं, इतनी बड़े स्तर पर जनहानि और ये मानव हानि क्यों होती है? क्योंकि जब इस पृथ्वी पर पाप आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाता है, उस समय यहां पर इस प्रकार के कहर टूटते हैं, कष्ट आते हैं देश दुनिया पर। और जब जब ये युद्ध हुए हैं इस प्रकार के, जैसे त्रेता युग में राम रावण युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए। द्वापर में महाभारत हुआ, 18 करोड़ लोग मारे गए। 56 करोड़ यादव आपस में कट के दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण मिट गए। क्यों हुआ? क्योंकि उस दौरान पृथ्वी पर पाप कर्म का दबाव ज्यादा हो गया था। तो भाई और बहनों, ये जो वर्तमान का समय है, इस समय इस पृथ्वी पर पाप कर्मों का दबाव बहुत ज्यादा है। और ये पाप कर्मों का दबाव वर्तमान में इतना ज्यादा हो गया था कि 1999 में भयंकर युद्ध होना था और कई देशों का अस्तित्व समाप्त हो जाना था। लेकिन कारण आपको बता दिया गया है कि सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से यह समय आगे बढ़ाया गया है। और भाई और बहनों, आगे समय क्यों बढ़ा है उसका भी एक रीजन होता है। जब यहां पाप कर्म बढ़ता है तो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं, और जब यहां पर धर्म कर्म ज्यादा बढ़ जाता है, जब पुण्य ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो पाप के ऊपर लगाम लग जाती है। तो सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से जो सत भक्ति की शुरुआत हम आत्माओं से करवाई है, उसके बाद सतगुरु रामपाल जी ने हमें घर घर पर 5 यज्ञ करने के निर्देश दिए हैं। एक यज्ञ है ज्ञान की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है धर्म भंडारे। तो ये 5 यज्ञ
लगभग 20-25 वर्षों से, सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के द्वारा घर घर में किए जा रहे हैं। और ये यज्ञ इतनी जबरदस्त है कि इनका जो प्रतिफल है वो बहुत ही ज्यादा है। साथ में सतगुरु रामपाल जी ने हमें जो शत भक्ति मंत्र दिए हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित हैं। उन थोड़े से मंत्रों के जाप से बहुत ज्यादा लाभ साधक को मिलता है और आसपास का जो वातावरण है वो भी शांतिमय बनता है। जिस प्रकार भाई और बहनों, मान लीजिए मेरे घर में हलवा बन रहा है, ठीक है, हलवा मेरे घर में बन रहा है तो हलवा तो मैं खाऊंगा, विशेष लाभ तो मैं ही प्राप्त करूंगा, परंतु महक पड़ोसी के घर में भी जाएगी और हलवे की महक बड़ी अच्छी होती है। हलवे की महक को लेकर पड़ोसी भी प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी ने जो शास्त्र अनुकूल शत भक्ति दी है, जो 5 यज्ञ वे अपने अनुयायियों से घर घर में करवा रहे हैं, उनके भगत जो शत भक्ति मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जो इन देवताओं के बीज मंत्र हैं, मूल मंत्र हैं, परमेश्वर के मंत्र हैं, और सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से जो सत्संग गांव गांव नगर नगर घर घर में चल रहे हैं, परम संत के मुख से उच्चारित वाणी से ऑटोमेटिक शांतिमय माहौल पैदा होता है, क्योंकि ये आत्मा की खुराक है। और दूसरी बात भाई और बहनों, जब स्वयं सारी सृष्टि का मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों का परमपिता परमात्मा जब इस धरती पर स्वयं प्रकट हो जाता है संत रूप में, सतगुरु रूप में, तो भाई और बहनों वो अनहोनी को होनी में और होनी को अनहोनी में भी बदल देता है। कहते हैं कि आग लगी आकाश में और झड़ झड़ पड़े अंगार। आग लगने का मतलब है पाप कर्म जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो झड़ झड़ पड़े अंगार, यानी जीवों के ऊपर फिर परेशानी आती है, कष्ट आते हैं, यह कर्म दंड के कारण हाहाकार मच जाता है। तो कहते हैं आग लगी आकाश में झड़ झड़ पड़े अंगार, और भाई संत ना होता धरती पर तो जल मरता संसार। तो भाई और बहनों, समझदार को संकेत ही काफी है। ये जो भी थोड़ी बहुत शांति आप जी वर्तमान में देख रहे हैं, ये सतगुरु रामपाल जी के पावन चरण कमल भारत देश की धरती पर प्रकट हैं, और साथ में उनके भक्तों के द्वारा जो शत भक्ति मर्यादा में रहकर की जा रही है। घर घर में जो हवन यज्ञ हो रहा है, 5 यज्ञ हो रही हैं, सतगुरु रामपाल जी की वाणियां चल रही हैं, इससे भाई और बहनों ये 2028 तक ये माहौल थोड़ा शांतिमय है। लेकिन पूरा विश्व इस भक्ति को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए भाई और बहनों 2028 तक अशांति होना भी जरूरी है। जो लोग इस भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, धर्म कर्म नहीं करेंगे, वो लोग इस संसार को छोड़कर जाएंगे। अर्थात यहां पर बहुत ही कम जनसंख्या शेष रह जाएगी। आप जी भविष्य मालिका में भी देखते हैं किस प्रकार से भविष्यवाणियां की हुई हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी, जो वर्तमान में लगभग 800 करोड़ के आसपास है। तो विचार कीजिए भाई और बहनों किस स्तर पर जनहानि होगी। अब भाई और बहनों हम ये भी नहीं कह सकते कि मात्र 64 करोड़ ही बचेंगे, क्योंकि परमात्मा स्वयं धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, और ये परमात्मा कुछ भी कर सकता है। ये तिल की ओट में पहाड़ को भी छुपा सकता है। तो भाई और बहनों, जिन्होंने अपना बचाव करना है, अपने परिवार का बचाव करना है, और विशेष तौर पर भाई और बहनों अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है, तो समय रहते सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को सुनकर समझकर उनकी शरण में जरूर आना चाहिए। परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में बांध देगा। वह हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से सदा के लिए मिटा देगा। अमेरिका के भविष्यवक्ता श्री चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले, यानी सन 2000 से पहले, एक देश विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, यानी अमेरिका। परंतु भारत की जो प्रतिष्ठा है विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी। लेकिन भारत देश की जो पहचान होगी वो विज्ञान से नहीं होगी, अध्यात्म से होगी, भक्ति मार्ग से होगी, और वो आने वाले समय में 2028 के बाद होगी, जिससे पूरा विश्व अपना लेगा।
ये धार्मिक क्रांति 21वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी और मानव को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। यानी सन 2010-12 तक सतगुरु रामपाल जी ने सर्व धर्मों के धर्मशास्त्र दिखा दिखाकर अपने सत आध्यात्मिक ज्ञान को आप और हमारे सामने प्रमाणित करके रख दिया है, छोड़ दिया है। CD, DVD, मेमोरी कार्ड, यूट्यूब पर आपको सत्संग मिल जाएंगे। नंबर 7, हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का के अनुसार सन 2000 ईस्वी से पहले उग्र परिस्थितियों, हत्या और लूटमार के बीच ही मानवीय सद्गुणों का विकास एक भारतीय फरिश्ते के द्वारा भौतिकतावाद से सफल संघर्ष के फलस्वरूप होगा, जो चिरस्थायी रहेगा। इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकतावाद को आध्यात्मिकता में बदल देंगे। इस आध्यात्मिक महापुरुष के व्यक्ति की जगह महापुरुष, इस आध्यात्मिक महापुरुष के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर, छोटे छोटे लोग का मतलब है जो मीडियम क्लास से होंगे, जो बहुत ज़्यादा कोई राजनीतिक कोई पदों पे नहीं होगा, बहुत बड़ा कोई सेठ नहीं होगा, साहूकार नहीं होगा, जो बेचारे अपनी मेहनत मजदूरी, अपनी कोई किसानी करके, छोटा मोटा रोजगार करके अपना जीवन यापन जो कर रहे हैं, वो लोग सबसे पहले सतगुरु रामपाल जी की शरण में आएंगे। उन लोगों को यहाँ पर छोटे छोटे लोग कहा गया है। तो वो क्या करेंगे? भौतिकतावाद को त्याग कर आध्यात्मिकता में वो सबसे पहले अपने आप को ढालेंगे। जैसे वर्तमान में ये दुनिया भौतिकतावाद के पीछे दौड़ रही है, विकास कर लो, विकास कर लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़े करना, लोगों ने सोच लिया कि यही विकास होता है। लंबी लंबी सड़कें बना बना के छोड़ देना, लोगों ने सोच लिया बस इसी का नाम विकास है। अरे भैया, कल को 2 साल अगर बरसात नहीं हुई, ये दुनिया खाने के दाने के लिए तरसेगी, वो बिल्डिंगें नहीं देंगी, वो परमाणु बम नहीं देंगे, ये लंबी लंबी रोडें हमें खाने को नहीं देंगी। असल में विकास करना चाहिए था इंसान को अपनी इंसानियत का, अपनी मानवता का, और हम विकास समझ रहे हैं इस विज्ञान के माध्यम से जो आविष्कार कर लिए, भौतिक सुख सुविधा के साधन बना लिए, हम इनको विकास की संज्ञा दे रहे हैं। लेकिन कब तक? जब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा। तो सतगुरु रामपाल जी के जो अनुयायी होंगे वो भौतिकतावाद से दूर हटेंगे और वो आध्यात्मिकतावाद में ज्यादा आगे बढ़ेंगे। नंबर 8, फ्रांस के डॉक्टर जूल वर्न के अनुसार सन 1990 के बाद यूरोपीय देश भारत की धार्मिक सभ्यता की ओर तेजी से झुकेंगे, क्योंकि यूरोपीय देश भाई और बहनों विज्ञान के बलबूते पर विकास कर करके थक चुके हैं। उन्होंने विकास के नाम पर दुनिया के विनाश का सामान तैयार किया है। अब भाई और बहनों, ये विज्ञान इंसान को शांति नहीं दे सकती। अरे चाहे यूरोप का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, आत्मा तो सब परमात्मा की है और आत्मा को चाहिए परमात्मा। जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा, सत भक्ति नहीं मिलेगी जो कि आत्मा की खुराक है, तब तक ये आत्मा चैन से बैठ नहीं सकती। चाहे कितनी ही विज्ञान से उन्नति कर लो, 1 2 साल 10 साल तो तुम खुशी महसूस कर सकते हो, लेकिन वो बेचैनी खत्म नहीं होगी जब तक हमें परमात्मा नहीं मिलेगा, सत भक्ति नहीं मिलेगी। तो अब क्या होगा? वो लोग भौतिकतावाद से भी थक चुके हैं, उब चुके हैं। बड़ा बड़ा के विज्ञान, बड़ा बड़ा के ये इंस्ट्रूमेंट, इंटरनेट, सैटेलाइट, ये हवाई जहाज, बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी कोठियां, वो लोग थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मेंटल होने की स्थिति में है। उनको सुख नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है उनको। उनकी संस्कृति समाप्त हो चुकी है, उनके संस्कार खत्म हो चुके हैं। तो अब क्या होगा? अब वो धीरे धीरे भारत देश की ओर बढ़ेंगे और अध्यात्म को अपनाएंगे। सन 2000 तक विश्व की आबादी 640 करोड़ के आसपास होगी। यानी भविष्यवक्ताओं ने पहले ही भविष्यवाणियां कर रखी हैं। भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेंगी। यानी सतगुरु रामपाल जी का आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान धीरे धीरे 2028 के बाद पूरे विश्व में फैल जाएगा। उस भारतीय महान आध्यात्मिक महापुरुष के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में
आत्म शक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। अर्थात सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान का घर घर में प्रचार करके सब तक ये सूचना पहुंचा देंगे कि भाई परमात्मा धरती पर है, अपनी आत्मा का कल्याण करवा लो, वरना 4 दिन का जीवन है, जिस दिन गुब्बारा फूटेगा फिर कुछ भी लेना देना नहीं है। नंबर 9, फ्रांस के नास्त्रेदमस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे। ये 2028 के आसपास की भविष्यवाणी है भाई और बहनों, कि विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद यानी लड़ाई झगड़े के बाद पूरी दुनिया में थोड़े बहुत ही अच्छे लोग बचेंगे। फ्रांस के नास्त्रेदमस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे, जिनका महान धर्मनिष्ठ विश्व विख्यात नेता, यानी हमारे नेता कौन है? सतगुरु रामपाल जी। धार्मिक नेता कौन है? सतगुरु रामपाल जी। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में किसी पूर्वी देश से जन्म लेकर, अब नास्त्रेदमस जी के अनुसार जन्म लेना, हमारे अनुसार प्रकट होकर भ्रातृवर्ती व सौजन्यता द्वारा सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांध देगा। किसी पूर्वी देश से, तो भाई और बहनों विश्व के मानचित्र में हमारा जो भारत देश है वो पूर्वी देशों में आता है। नास्त्रेदमस शतक 1 श्लोक 50 में प्रमाणित कर रहा है, 3 ओर से सागर से यानी समुद्र से घिरे द्वीप में उस महान संत का प्राकट्य होगा। तो भाई और बहनों हमारा जो देश है वो 3 ओर से सागर से जो है वो आच्छादित है, यानी हिंद महासागर। जो देश 3 ओर से सागर से ढका होगा, समुद्र से ढका होगा, तो हमारा जो भारत देश है वो 3 तरफ जो है समुद्र से ढका हुआ है। 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार होगा। वह सायरन यानी वह धार्मिक नेता गुरुवर अर्थात गुरुजी को वर यानी श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। वह धार्मिक नेता यानी तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को यानी सभी देशों को नतमस्तक करेगा। आने वाले समय में जो भी देश भारत की ओर लड़ाई झगड़े की मनसा से मुंह उठाएगा वो मुंह की खाएगा। अंत में उनको नतमस्तक होना पड़ेगा। जिस कदर वो लोग भारत में तबाही मचाना चाहेंगे उस कदर तबाही सतगुरु रामपाल जी नहीं मचाने देंगे। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। शतक 1 50 सेंचुरी कन्ना 50। आगे हैं 10 नंबर। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष, अब देखिए कोई तो कह रहा है दिव्य महापुरुष, कोई कह रहा है व्यक्ति, कोई कह रहा है मसीहा, कोई कहता है धार्मिक नेता। तो ये भविष्य वक्ता भाई और बहनों, कुछ तो इनको भविष्य के जो है दर्शन होते हैं, कुछ फिर ये अपनी थोड़ी बहुत अटकलबाजी लगा देते हैं, क्योंकि ये बेचारे आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित होते हैं, जिस कारण से इनको नहीं पता होता है कि परमात्मा प्रकट होता है या जन्म लेता है या परमात्मा कौन है कैसा है, इनको नहीं पता होता है। भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले यानी 1994 से सन 2000 तक आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। यानी सूक्ष्म वेद पर सन 1994 से 1999 तक सत्संग करके और काफी आत्माओं को जगा देगा। वह सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा और आने वाले समय में पूरा विश्व उनके सत्संग सुनेगा, बाध्य होना पड़ेगा, मजबूरी में सुनेंगे लोग, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। आने वाले समय में 2028 तक लोगों को अपनी जान बचाने के लिए धरती पर कोई दूसरा समाधान नजर नहीं आएगा। ये देवी देवता, ये मंदिर चर्च गुरुद्वारे, ये कुछ भी काम नहीं आएंगे। ये पत्थरों के देव महादेव ये नहीं बचा पाएंगे। तो सतगुरु रामपाल जी ही अंत में एकमात्र विकल्प होंगे। तो मजबूरन फिर लोगों को सतगुरु रामपाल जी के शरण में आना पड़ेगा।
सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा। ये 2028 के आसपास के लिए भविष्यवाणी है। ये भारत देश के अधिकतर राज्यों का मतलब है भारत देश के जितने भी स्टेट हैं उनमें से ज्यादातर स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगेगा, आर्मी शासन लगेगा, इमरजेंसी लगेगी। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। और ये भारत देश के जो राजनेता हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये हाथ खड़े कर देंगे आने वाले समय में। और उसके बाद सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के हाथों में भारत देश की कमान होगी। और जैसा सतगुरु रामपाल जी कहेंगे उसके बाद वैसा ही वो भगत करेंगे, जिससे फिर पूरे विश्व में धीरे 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 शांति की स्थापना होगी। नंबर 11, नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार सन 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी, जिसके स्वामी यानी जिसके मालिक एक गृहस्थ महापुरुष की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान यानी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। यानी आने वाले समय में हमारा भारत देश विश्व के सर्व राष्ट्रों में सर्वोपरि होगा, जगत गुरु होगा, धर्म गुरु होगा, विश्व गुरु होगा और सर्व संपन्न देश होगा। केवल सतगुरु रामपाल जी के प्रयास से, इस भक्ति के चलते। उपरोक्त भविष्यवाणियों के अनुसार ही आज विश्व में घटनाएं घट रही हैं। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। ध्यान से पढ़ लो भाई और बहनों। जो युग परिवर्तन जिसका निर्धारित समय सतगुरु रामपाल जी ने इसी पुस्तक में आगे सन 1905 से लेकर 1928 तक अन्य भविष्य वक्ताओं से रखवा दिया है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि वो युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। यानी ये युग परिवर्तन वर्तमान में भी होके रहेगा। और जब जब युग परिवर्तन होता है भयंकर त्राहिमाम होता है। वैदिक दर्शन के अनुसार 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग की व्यवस्था है। जब पृथ्वी पर पापियों का एक छत्र साम्राज्य हो जाता है, आज हो गया भाई और बहनों, आज इन राजनेताओं का और इन पूंजीपतियों का एक छत्र साम्राज्य है। गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, ना उसकी इज्जत सुरक्षित है, ना उसका धन सुरक्षित है, ना उसका धंधा सुरक्षित है। तो भाई और बहनों, अब वो समय आ गया है, धरती पर अधर्म और पाप बढ़ चुका है। और थोड़ी बहुत शांति जो आप महसूस कर रहे हो, ये सतगुरु रामपाल जी के पावन चरण कमलों के द्वारा है, वरना अब तक तो यहां पर महाविनाश हो जाना था। जब पृथ्वी पर पापियों का एक छत्र साम्राज्य हो जाता है तब क्या होता है? ध्यान से सुनो भाई और बहनों, हम भक्तों के लिए बहुत ही विशेष टॉपिक है। जब पृथ्वी पर पापियों का एक छत्र साम्राज्य हो जाता है तब भगवान कौन? परमात्मा कबीर देव पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होता है। सतलोक से किसी को भेजता नहीं है, वो परमात्मा स्वयं धरती पर मानव रूप में प्रकट होता है। तो वर्तमान में धरती पर वो परमात्मा कबीर देव एक मानव रूप में सतगुरु रामपाल जी के नाम से स्वयं ही प्रकट है। अब इतने बढ़िया प्रमाण मिल रहे हैं भाई और बहनों, लेकिन ये विश्वास उन्हीं को होगा जिन आत्माओं के संस्कार बहुत ही मजबूत हैं, जिन्होंने अपने गुरुदेव भगवान पर पूर्णतः विश्वास कर लिया है, जिन्होंने सृष्टि रचना को कई बार सुन के और अपने मन में ये विश्वास पैदा कर लिया है कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो कहा है और जो प्रमाणित करके दिखाया सर्व धर्म शास्त्रों से अपने आध्यात्मिक ज्ञान को, उसके अलावा सब यहाँ पर झूठ है। तो उन्हीं आत्माओं को विश्वास होगा कि वास्तव में आज इस धरती पर पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के नाम से स्वयं कबीर भगवान, कबीर परमात्मा जी ही प्रकट हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी कबीर जी के कोई अवतार, उनके द्वारा भेजे गए दास
या उनके द्वारा सतलोक से भेजी गई कोई आत्मा नहीं है, ये स्वयं ही परमात्मा है। मानवता के इस पूर्ण विकास का काम अनादिकाल से भारत ही करता आया है। मानवता के इस पूर्ण विकास का काम यानी आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान देकर, सतभक्ति देकर जागृत करने का काम, आप और हमें सतभक्ति मार्ग देकर अपने परमपिता परमेश्वर के विषय में जानकारी देने का काम ये भारत देश ही करता आया है। क्योंकि गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि बच्चों, ये जो भारत देश है ये अध्यात्म की यूनिवर्सिटी है। परमात्मा यहीं से अपने मार्ग की हर युग में शुरुआत करते हैं। मानवता के इस पूर्ण विकास का काम अनादिकाल से भारत ही करता आया है। इसी पुण्य भूमि पर अवतारों का अवतरण अनादिकाल से होता आ रहा है। लेकिन कैसी विडंबना है कि ऋषि मुनियों, महापुरुषों व अवतारों के जीवन काल में उस समय के शासन व्यवस्था व जनता ने उनकी दिव्य बातों व आदर्शों पर ध्यान नहीं दिया और उनके अंतर ध्यान होने पर यानी उनके जानने पर दुगने उत्साह से उनकी पूजा शुरू करके पूजने लग जाते हैं। यानी कोई भी महापुरुष जब इस धरती पर प्रकट होता है हम आत्माओं के भले के लिए, हमारे उपकार के लिए, तो उस समय जो वर्तमान समय की शासन व्यवस्था होती है यानी उस समय के जो राजा होते हैं और उस समय की जो जनता होती है, उस समय तो उन महापुरुषों के साथ में वाद विवाद करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी कि तेरे को किसने भगवान बना दिया, भगवान तो निराकार है, तो हमारे जैसा इंसान है, माँ के गर्भ से जन्म लेके आया है। उनकी बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। जैसे आज से पहले 4 युगों में कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर इस धरती का उद्धार करने के लिए, हमें आध्यात्मिक सुख और लाभ देने के लिए आए। सतयुग में सत सुकृत ऋषि के नाम से आए। मनु ने उनका नाम ही वामदेव रख दिया कि तू तो वेदों के उल्टा ज्ञान दे रहा है। उनकी बातों पर लोगों ने यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, वाद विवाद किया। उसके बाद त्रेता युग में कबीर परमात्मा मुनिंद्र नाम से आए, द्वापर में करुणामय ऋषि के नाम से आए और कलयुग में 650 साल पहले अपने ओरिजिनल नाम कबीर देव के नाम से आए, जिनको हम कबीर जी कहते हैं, कबीर साहिब कहते हैं। तो चारों युगों में किसी ने भी विशेष तौर पर कबीर परमेश्वर की बातों पर गौर नहीं किया और आत्म कल्याण से वंचित रहे और उनके जाने के बाद आज उनकी महिमा कर रहे हैं। त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, जैसा भी ज्ञान ध्यान समाधान लेकर आए थे, लोगों ने वो भी फायदा नहीं उठाया, उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करने में लगे रहे, उनकी निंदा चुगली करने में लगे हुए। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, जैसा ज्ञान ध्यान समाधान लेकर आए थे, लोग उसका भी फायदा नहीं उठा पाए, उनके साथ लड़ाई झगड़े में लगे रहे, मार पिटाई में लगे रहे। कभी कंस आ रहा है, कभी पूतना, कभी केसी, कभी चानोर, कभी काल्यावन, कभी शिशुपाल, ठंडा पानी नहीं पीने दिया। अंत में मृत्यु भी उनकी पैर में जहरीला तीर लगने से हुई। श्री रामचंद्र जी ने अंत में सरयू नदी में छलांग मार के आत्महत्या की, जिसको लोग जल समाधि कहते हैं। और आज उनके चले जाने के बाद दुगने जोश से उनके मंदिर बना बना के, धाम बना बना के, तीर्थ बना बना के आज हम उनकी पूजा शुरू कर रहे हैं। भैया अब क्या मिलेगा? अब क्या मिलेगा? अरे भैया, पत्थर की गाय या भैंस कभी दूध दे सकती है क्या? डॉक्टर जब तक जिंदा है, जीवित है, तब तक उसके पास जाओ, अपनी समस्या लेकर जाओ, तुम्हारी नब्ज देखेगा, तुम्हें रोग की दवा देगा, तुम स्वस्थ होगे। अब डॉक्टर के मरने के बाद उसकी पत्थर की मूर्ति बनाओ, चाहे उसका मंदिर बनाओ, और जाकर कितना रोध हो, वो पत्थर की मूर्ति कोई राहत, कोई लाभ नहीं दे सकती है। तो हमें समझाया जा रहा है कि जो गलतियां हम युगों युगों से करते आ रहे हैं, कम से कम इस समय तो उस गलती को ना दोहराओ, इतिहास से शिक्षा लो और वर्तमान में महापुरुष को पहचानो, उनके साथ वाद विवाद मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, व्यर्थ की दुनिया की बातों में आकर निंदा चुगली मत करो, पाप के भागी मत बनो। पहले से ही हम घोर पापों से लदे हुए हैं, क्योंकि ये कलयुग है। हमारे पुण्य 3 युगों में समाप्त हो चुके हैं। अब हर किसी की गाड़ी में केवल पाप कर्म लदे हुए हैं। ऊपर से संतों का अनादर करके, निंदा करके और ज्यादा पाप कर्मों की हम गठरी बांध रहे हैं। तो ऐसा करने से महादुखी हो जाएंगे। इसलिए समझाया जा रहा है कि जो गलतियां आज से पहले हुई हैं
अब वो गलतियां ना दोहराओ और सतगुरु रामपाल जी के सत्संग निष्पक्ष भाव से धैर्य के साथ सुनो। समझ में आते हैं तो अपना लो, नहीं समझ में आते हैं तो छोड़ दो, व्यर्थ में निंदा चुगली क्यों। तो हमारे भले के लिए हमें यहां पर समझाया जा रहा है। उस समय के शासन व्यवस्था व जनता ने उनकी दिव्य बातों व आदर्शों पर ध्यान नहीं दिया और उनके अंतर ध्यान होने पर दुगने उत्साह से उनकी पूजा शुरू कर पूजने लग गए। ये भी एक विडंबना कि हम जीवंत और समय रहते उनकी नहीं मानते, अपितु उनका विरोध व अपमान ही करते रहे। कुछ स्वार्थी तत्व जनता को भ्रमित करके परम संत को बदनाम करके बाधक बनते हैं। भाई तत्वदर्शी संत क्या करेगा कि वो बिजनेस तो करता नहीं है, लोगों को कोई काम धंधा करने की ऐसी कोई टेक्निक तो बताता नहीं है। परम संत यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में होता है, लेकिन हमारे तत्व ज्ञानहीन नादान धर्म गुरु तत्व ज्ञान के अभाव में हमें भक्ति और भगवान के विषय में नहीं बता पाते हैं और एक प्रकार से वो धर्म को धार्मिक धंधे के रूप में सेट कर चुके होते हैं। और जब तत्वदर्शी संत यहां पर आते हैं, वे हमें उन्हीं धर्मशास्त्रों को खोल खोल के दिखाते हैं कि भाई देखो भक्ति और भगवान के विषय में क्या लिखा हुआ है और हमारे से हमारे नादान धर्म गुरु क्या पूजा करवा रहे हैं। तो बताओ हमें लाभ कैसे मिलेगा, हमारा मोक्ष कैसे होगा, हमारे दुखों का निवारण कैसे होगा। और जब जनता उस तत्वदर्शी संत की बातों पर ध्यान देती है और उसके बताए अनुसार सत साधना करती है तो वो अद्वितीय लाभ प्राप्त करने लग जाती है, जिसके चलते उन नकली संतों को चिंता होने लग जाती है कि यदि सारे लोग उस तरफ चले गए तो फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। जब पाखंडी खत्म हो जाएगा फिर पाखंडियों का क्या सहारा। जिस कारण से वो ज्ञानहीन धर्म गुरु उस तत्वदर्शी संत के खिलाफ जनता को गुमराह करके भड़का देते हैं और उस महापुरुष का विरोध करवा देते हैं, जनता को भी पाप का भागी बना देते हैं और फिर स्वयं भी अंत में नरक के भागी बनते हैं। तो हमें इतिहास पहले बताया जा रहा है ताकि वर्तमान में हम वो गलतियां करने से बचें, अपितु उनका विरोध व अपमान ही करते रहे। कुछ स्वार्थी तत्व जनता को भ्रमित करके परम संत को बदनाम करके बाधक बनते हैं। यह उक्ति हर युग में चरितार्थ होती आई है और आज भी हो रही है। यानी सन 2006 में करोथा कांड हुआ, सतगुरु रामपाल जी ने क्या किया, वही किया जो चारों युगों में आकर वो करते हैं। समाज में पहले से जो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान का प्रचार प्रसार अज्ञानी काल प्रेरित धर्म गुरुओं के द्वारा जबरदस्त तरीके से कर दिया गया होता है, हर जगह पाखंड पूजा होती है। सतगुरु रामपाल जी ने उस पाखंड पूजा का विरोध किया, अपने सत्ज्ञान आधार से सत्संग कर करके शास्त्र प्रमाणित ज्ञान दे दे के सर्व धर्म शास्त्रों से उन अज्ञानी धर्म गुरुओं की पोल खोल खोल के कि भाई देखो ये जो धर्म गुरु हैं मकसद इनका भी कुछ गलत नहीं, ये भी निकले तो जनता के उपकार के लिए थे, लेकिन इन लोगों के पास में शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। ये लोग सृष्टि रचना से अपरिचित हैं, इनको कोई तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिस कारण से ये खुद भी गुमराह हैं और समाज को भी उल्टा मार्गदर्शन दे रहे हैं, विशेषकर अध्यात्म में शास्त्रों के विरुद्ध। तो वो जो नादान धर्मगुरु होते हैं वो भड़क जाते हैं कि अगर सारी जनता सतगुरु रामपाल जी के अनुसार चल पड़ी तो फिर हमारे पास में कौन आएगा, और हमारे पास में कोई नहीं आएगा तो फिर हमारा कारोबार कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे पलेगा। फिर जिस कारण से वो स्वार्थी धर्मगुरु जनता को भ्रमित कर देते हैं और जो है उस महापुरुष का विरोध करवा देते हैं। तो भाई और बहनों, सन 2006 में जो करोथा कांड हुआ उसका एक मुख्य कारण ये भी था कि महर्षि दयानंद जी जो आम जनता में महर्षि की उपाधि प्राप्त थे, जबकि उनको वेद ज्ञान बिल्कुल भी नहीं, केवल उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान था, उनको तत्व ज्ञान नहीं था, जिस कारण से वो वेदों का निष्कर्ष निकालकर समाज को नहीं दे पाए, नहीं बताए। वो ये नहीं बता पाए कि वास्तव में भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन से वो मंत्र हैं जो हमारे शास्त्रों में हैं जिनका हमें जाप करना चाहिए।
और वेदों के विरुद्ध व्याख्या समाज को देकर वो चले गए। पूरा समाज उनको महर्षि मानकर उन पर आधारित हो गया। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर जब उनके वेद ज्ञान को अपने उस अमर तत्व ज्ञान से कंपेयर करके समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाया कि भाई देखो, महर्षि दयानंद जी अपनी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में जो कहा करते थे कि ये पुस्तक वेदों के अकॉर्डिंग है, इस पुस्तक में जो भी लिखा है वेदों के अनुसार लिखा है, तो सतगुरु रामपाल जी ने चारों वेदों को भी सामने कर दिया और सत्यार्थ प्रकाश को भी जो है जनता के सामने कर दिया कि देख लो भाई, इस सत्यार्थ प्रकाश में लिखा गया ज्ञान वेदों के अनुसार तो 1% भी नहीं है, 1% भी। तो लोग रह रहकर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने लगे और शतभक्ति करने के चलते अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने लगे, जिस कारण से आर्य समाज के जो चंद जो धर्म गुरु हैं, अब उनकी रोजी रोटी पे समस्या आ गई। उन्होंने जनता को सतगुरु रामपाल जी के विपरीत भड़काना शुरू कर दिया, जिस कारण से करोथा कांड हुआ। उसके बाद सन 2014 में बरवाला कांड हो गया। उसकी भी राम कहानी कुछ ऐसी मिलती जुलती है। आप मेरे बाकी वीडियो देख सकते हैं, आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, जब कोई महापुरुष धरती पर आता है उस समय हमें उनके विचारों से पहले भली भांति परिचित होना चाहिए। चलो, आज से पहले तो हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, इन धर्म गुरुओं के सामने बेचारों की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। अरे अब तो सतगुरु रामपाल जी ने सबकी धोती सी धो दी, इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है। ऊपर से हमारे को अक्षर ज्ञान युक्त कर दिया, सभी धर्मशास्त्रों को सार्वजनिक करवा दिया। पहले धर्मशास्त्र हर जगह नहीं मिला करते थे, अब तो आपको हर मार्केट में, हर गली में, हर दुकान में मिल जाएंगे। ऊपर से सतगुरु रामपाल जी ने विज्ञान के द्वारा इन संस्कृत भाषा में लिखे धर्मशास्त्रों को हर भाषा में ट्रांसलेट करवा दिया, अनुवाद करवा दिया। उससे भी बढ़कर उन्होंने जो ये विज्ञान दी है, आप अपनी जेब से मोबाइल निकालिए, गूगल पे जाइए, आपको वेद के किस श्लोक का या गीता के किस अध्याय का आपको अनुवाद समझना है, आप लिखिएगा गूगल पे जाके, 2 मिनट में उसका जिस भाषा में आप चाहेंगे उसी भाषा में उसका जो अनुवाद है आपके सामने होगा। तो इतना सरल कर दिया, इतना आसान कर दिया अध्यात्म को समझना। तो अब तो कम से कम किसी के बहकावे में मत आइए, अब तो कम से कम अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। पहले किसी महापुरुष के विचारों से भली भांति परिचित होइए। जब तक आप किसी के सत्संग नहीं सुनेंगे, किसी के विचार नहीं सुनेंगे, आप कैसे निर्णय कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है? तो उसके बाद ही फिर आगे कोई कदम इंसान को उठाना चाहिए, अन्यथा हम पाप के भागी बनते हैं। तो ये गलती कम से कम वर्तमान की जो पीढ़ी है उसने नहीं करनी चाहिए। जो महापुरुष हजारों कष्टों को सहन कर अपनी तपस्या व सत्य पर अडिग रहता है, उसकी बात असत्य नहीं हो सकती। सत्य पर अडिग रहते हुए ईसा मसीह ने अपने शरीर में कीलों की भयंकर पीड़ा झेली। शुकरात ने जहर का प्याला पिया। श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को भी यातनाओं का शिकार होना पड़ा। और ईसा मसीह ने फिर जाते जाते क्या कुछ कहा। ईसा मसीह ने कहा था कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, सूर्य का अटल सिद्धांत है, उदय अस्त वो भी निरस्त हो सकता है, लेकिन मेरी बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। मेरी बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। तो कौन कौन सी वो बातें हैं जो आने वाले युग परिवर्तन के समय में घटित होंगी, उसके ऊपर भी दास ने एक 4 घंटे का वीडियो बाइबल से बना रखा है। आप जी सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। सजनों, यदि आज के करोड़ों मानव उस परम तत्व के ज्ञाता संत को ढूंढकर स्वीकार कर उसके बताए पथा अनुसार अपनी जीवन शैली को सुधार लेंगे, तो पूरे विश्व में सद्भावना, आपसी भाईचारा, दया तथा सद्भक्ति का वातावरण हो जाएगा। अब भाइयों और बहनों, आप लोगों ने तो उस परम तत्व के ज्ञाता संत को ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है, उनकी खोज हो चुकी है। और वैसे उनको कोई खोज नहीं सकता। परमात्मा को कौन खोज लेगा? किसकी औकात है? वो तो स्वयं आकर यहां अपनी जानकारी देते हैं, स्वयं ही अपनी पहचान करवाते हैं।
वो स्वयं ही आकर हमें अपना हाथ पकड़ाते हैं। उस परमेश्वर को कोई ढूंढ नहीं सकता, कोई खोज नहीं सकता। ये सतयुग त्रेता द्वापर से हमारे साधु संत महात्मा ऋषि, जिनकी लाखों और हजारों वर्षों की उम्र हुआ करती थी, जंगलों में जा जाके शरीर को गड़ा गड़ा के नष्ट हो गए। उनको तो 21 ब्रह्मांड के नकली भगवान काल की छाया के दर्शन भी नहीं हुए। वो तो आज तक काल के दर्शन भी नहीं कर पाए। उस परमेश्वर को ढूंढना खोजना ये इंसान की कल्पनाओं से भी बाहर की बात है। ये तो वर्तमान समय में इस पृथ्वी के मानव समाज का परम सौभाग्य है, जो परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट हैं और रह रहकर आप और हमारे तक अपनी जानकारी पहुंचा रहे हैं। हमें सहज में ये सत भक्ति मार्ग देकर हमारी आत्मा का कल्याण करना चाह रहे हैं। और अगर इस सु अवसर को भी हम नादानों ने ठुकरा दिया तो फिर अनंत युगों के लिए लक 84 योनि में गधे कुत्ते बनकर असहनीय पीड़ा भोगेंगे। तो समझदार व्यक्ति कभी भी ऐसी आपत्ति मोल नहीं लेगा और परम संत के वचनों को सुनेगा, समझेगा और उनकी शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाएगा। वर्तमान का मानव बुद्धिजीवी है। क्यों है? क्योंकि वर्तमान का समय विशेष है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है, जो परमात्मा कबीर साहिब जी ने पहले से निर्धारित किया हुआ था। और इस समय ही परमात्मा ने इस जीव को इतनी सुविधा देनी थी। जैसे ये विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, तरह तरह के ये वैज्ञानिक जो ये उपकरण है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सैटेलाइट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और भी बहुत सारी सुख सुविधा, एसी, पंखे, ये कूलर वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह। भाई और बहनों, आज से पहले क्यों नहीं थी ये? पूरा सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, कलयुग 5000 साल बीत गया। लोग पशुओं को खिलाने के लिए जो चारा काटा जाता है, उस चारे को काटने वाली हाथ वाली मशीन भी नहीं बना पाए थे। इतनी भी बुद्धि नहीं थी। और अब परमपिता परमेश्वर जी ने जब ठीक का समय आया तो अपने रिमोट से इंसान को बुद्धि दे दी और परमेश्वर ने विज्ञान का आविष्कार करवा दिया, तरह तरह के वैज्ञानिक उपकरण बनवा दिए। अरे भाई, जिस मटेरियल से ये वैज्ञानिक उपकरण बनाए गए हैं, ये मटेरियल तो सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर में भी था। अरे जमीन को खोद खोद के ये कच्चा मटेरियल निकाल के मशीनों में उसको ढाल के उसके बाद ही तो लोहा है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, ये आपका तांबा है, तरह तरह की धातुएं हैं जिनसे ये चीजें बनाई गई हैं। तो ये सारी चीजें तो धरती में सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर ने वर्तमान का जो समय है इसी को भक्ति के लिए सेलेक्ट किया हुआ था। और ये सारी सुविधा गुरुदेव भगवान ने वर्तमान में ही हमको देनी थी, इस भक्ति में सहयोग के लिए, ताकि हमारा समय व्यर्थ ना हो और हम ज्यादा समय भक्ति को दें, परमात्मा के सुमरण को दें। लेकिन काल ने इस विज्ञान का दुरुपयोग किया, आप और हमें केवल माया की दौड़ में लगा दिया, भौतिकतावाद में उलझा के रख दिया। लेकिन अब वो समय आ गया है। अब कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से, उनके सत ज्ञान से परिचित होकर अब दुनिया परमेश्वर के द्वारा प्रदान की गई इन तमाम भौतिक वस्तुओं का इस भक्ति मार्ग में सदुपयोग करेगी। तो अब वो समय आया है भाई और बहनों। वर्तमान का मानव बुद्धिजीवी है, इसलिए उस संत के विचारों को अवश्य स्वीकार करेगा तथा धन्य होगा। वह संत है जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज। और कृपया पढ़िए सतगुरु रामपाल जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी, जो सर्व भविष्यवाणियों पर खरी उतर रही है। तो भाई और बहनों, आज आप और हमें कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने मनुष्य जन्म देकर जो विशेष बुद्धि प्रदान की है, हमने उसका विशेष फायदा इस अध्यात्म को समझकर उठाना चाहिए। भाई, जैसे त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, क्या आप और हम वर्तमान के इंसानों से रामचंद्र जी में ज्यादा बुद्धि नहीं होगी? अरे त्रेता युग का समय कितना अच्छा माहौल होगा, धरती पर जंगल होंगे, बढ़िया शुद्ध वातावरण होगा, बढ़िया ऑक्सीजन होगी। ये वर्तमान की तरह गाड़ी घोड़ों की, एसी की, इस प्रकार के भौतिक संसाधनों की ये भागा दौड़ नहीं थी।
लोग बड़े सदाचारी थे, नेक नीति ईमानदारी से जीवन यापन करते थे, भगवान से डरते थे, वेदों के अनुसार भक्ति करते थे, धर्म कर्म को लोग जानते थे। ये वर्तमान की तरह लोग पैसे के पीछे नहीं भागा करते थे। तो सोचिए त्रेता युग का समय और स्वयं धरती पर विष्णु जी रामचंद्र रूप में, वो विष्णु अवतार रामचंद्र जी। क्या आज हम इस कलयुग के इंसान जो हर प्रकार से विषय विकारी हैं, बुराइयों में घिरे हुए हैं, लोभ लालच हमारे अंदर भरा हुआ है, क्या आप और हमारे अंदर श्री रामचंद्र जी से भी ज्यादा बुद्धि है क्या? जो हमने ये वैज्ञानिक उपकरण बना लिए होंगे, हमारी बुद्धि उन त्रेता युग के मनुष्यों की तुलना में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। हम नेक नीति ईमानदारी में, इंसानियत में, मानवता में श्री रामचंद्र जी और जो त्रेता युग में जो इंसान थे उनके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। तो फिर वर्तमान का इंसान अपनी बुद्धि से, अपने स्तर से इस विज्ञान को कैसे बना सकता है? कैसे हेलीकॉप्टर बना सकता है? कैसे वायुयान बना सकता है? जब श्री रामचंद्र जी नहीं बना पाए, क्या उनको एरोप्लेन की आवश्यकता नहीं थी? अरे जब उनकी पत्नी को रावण उठाकर ले गया था और उन्होंने सेना लेकर जानी थी लंका में, तो चाहते तो वो भी एरोप्लेन बना लेते, हेलीकॉप्टर बना लेते। उनको समुद्र पे वो पुलिया बनाने की आवश्यकता क्यों? क्या उनको जरूरत नहीं थी क्या एरोप्लेन की? लेकिन उस समय परमात्मा ने ये विज्ञान नहीं देनी थी, इंसान को ये बुद्धि नहीं देनी थी। ये समय परमात्मा ने वर्तमान का निश्चित किया हुआ था। ये वर्तमान में ही परमेश्वर ने सब कुछ करना था। तो भाई और बहनों, इस विज्ञान के दम पर इंसान जो भगवान को भूल चुका है कि विज्ञान ही सब कुछ है, वो भाई बहुत बड़ी भूल में है, बहुत बड़ी भूल में। ये इंसान के दिमाग की खोज नहीं है। अगर इंसान ने करना होता तो इंसान तो 40 लाख साल से, सतयुग से इसी धरती पर था और बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े महापुरुष, साधु संत महात्मा ऋषि होकर चले गए। वो भी ये उपकरण नहीं बना पाए जो दया परमपिता परमेश्वर ने वर्तमान में इस भक्ति मार्ग में सहयोग के लिए आप और हमें प्रदान की है। इन वैज्ञानिकों को सद्बुद्धि देकर परमात्मा ने जो ये आविष्कार करवाए हैं। कौन परमात्मा? कबीर देव। कौन कबीर देव? वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी। तो भाई और बहनों, आज परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी आप और हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, हमारे मोक्ष के लिए किसी प्रकार से कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कुछ 2 कदम आगे बढ़ने की, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने की। पहचानो अपने परमपिता परमेश्वर जी को। इस काल ने हमें जाति और धर्मों की दीवारों में बांध के रख दिया। ये सर्व के तारणहार हैं, सर्व के उद्धारक हैं, सबके शुभ चिंतक हैं, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी सर्व सृष्टि के रचयिता हैं। सभी आत्माओं को इन्होंने अपने वचन से उत्पन्न किया था सतलोक में। सृष्टि रचना पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये असल में हमारे पिता हैं, हमारी आत्मा के पिता हैं। और यदि हमने इनको इस समय इनके ज्ञान को समझकर ना पहचाना, तो भाई और बहनों, फिर हम लंबे समय के लिए इस काल बलि के 21 ब्रह्मांड में यहीं पर असहनीय कष्ट और पीड़ाओं का सामना करने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। आज मनुष्य जन्म में है, ये 184 योनियां भोगने के बाद मिलता है ये चोला। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए भंवर न लगता डार। हम 184 योनियां भोगने के बाद आए इस मनुष्य जन्म में। एक चक्कर 184 का काटने के बाद मिलता है, ये परमात्मा का विधान है। कोई ये ना समझे मैं आज राष्ट्रपति हूं, प्रधानमंत्री हूं, गांव का सरपंच हूं, बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, मैं बड़ी सेलिब्रिटी हूं, मैं कोई क्रिकेटर हूं, कोई हीरो हूं, तो मैं तो पहले भी ऐसा ही था और मैं तो आगे भी ऐसा ही रहूंगा। आप चाहे वर्तमान में देश के राष्ट्रपति हो, चाहे फिल्मी हीरो हो, चाहे कितने बड़े धनपति और कुबेरपति हो, अगर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति का बीज नहीं बोया, तो अगले जन्म में सीधे 184 योनि में गधे कुत्ते सुअर बनकर गोबर खाओगे। आप लोग इस काल बलि के षड्यंत्र से परिचित नहीं हो अभी, क्योंकि अभी आप अध्यात्म से दूर हो। अभी आपको सृष्टि रचना का ही नहीं पता। जब तक हम इस काल की 21 ब्रह्मांड की गंदी व्यवस्था से परिचित नहीं होंगे,
हमारी भक्ति में रुचि बनेगी नहीं, और रुचि नहीं बनेगी तो इसी प्रकार हम संतों का विरोध करके अपने कर्म फोड़ते रहेंगे। और ये अनमोल मनुष्य जन्म जो परमात्मा ने दिया, जिसकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती, हम इसको यूं ही कोडियों के भाव बर्बाद करके, दो रोटी के चक्कर में, झूठी मान बढ़ाई के चक्कर में समाप्त करके निकल लेंगे। अगले जन्म में गधे बनकर फिर कुम्हार के नीचे लटकाएंगे, या सुअर बनकर फिर लैट्रिन खाते फिरेंगे। फिर ना तो हमें कोई समझाने वाला मिलेगा और ना हम किसी की बात समझने के योग्य रहेंगे। तो भाई और बहनों, आज ये वक्त है, आज ये समय है, ये मनुष्य जन्म में जो सुविधा हम ले रहे हैं ना, ये सुविधा भी परमात्मा कबीर साहिब की रजा से हमें मिल रही है, क्योंकि वो भगवान वर्तमान में धरती पर है। अन्यथा भाई और बहनों, विचार कर लो, आज से 40-50 साल पहले, आज से 40-50 साल पहले गेहूं का, बाजरे का क्या भाव होगा? 5 रुपए किलो या 4 रुपए किलो मान लो, 2 रुपए किलो मान लो, इतना सस्ता था। और जिस समय ये गेहूं बाजरा 2 रुपए किलो था, 5 रुपए किलो था, उस समय लोग पेट भर के नहीं खा पाते थे, पेट भर के। और आज यही गेहूं, यही आटा 50-50 रुपए किलो हो गया शहरों में, 50-50 रुपए किलो, और आज लोग इसको बर्बाद कर रहे हैं। तो इतनी सुख सुविधा इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के धरती पर प्रकट होने से है, क्योंकि जहां ये परमात्मा प्रकट होता है संत रूप में, वहां पर खुशहाली खुशहाली आ जाती है। लेकिन ये सदा नहीं रहेगी। अगर सदा के लिए चाहिए तो सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझकर, उनकी शरण में आकर, आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करके उनके साथ सतलोक जाने की तैयारी पकड़ लो। वो सतलोक जाने के बाद हमें सदा सदा के लिए सुख मिलेगा। वहां हमें सर्व वस्तुएं फ्री में मिलेगी, मुफ्त में। वहां हमारा जन्म मरण से पीछा छूटेगा, गधा कुत्ता सूअर बनने से पीछा छूटेगा। और यदि इस सुअवसर का मनुष्य जन्म प्राप्त करके अध्यात्म से दूर रहकर, इस झूठी मान बढ़ाई, शानो शौकत के चक्कर में, दुनिया के बहकावे में, लोक लाज में, अगर आपने ये सुअवसर गवा दिया, परम संत की संगत नहीं की, गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति नहीं की, और आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, तो भाई और बहनों, फिर 184 योनियां तैयार हैं। फिर इस काल का डंडा 24 घंटे सिर पे पड़ेगा, 24 घंटे। फिर ये 56 प्रकार के भोजन नहीं मिलेंगे, मनमर्जी का काम नहीं चलेगा। अभी तो जैसे मन में आया, जब चाय पी ली, दूध पी लिया, जूस पी लिया, फल फ्रूट खा लिए, मन में आया घूमने चले गए, फिरने चले गए, पैर में कांटा लग गया, पीड़ा हो गई, बुखार चढ़ गया, जुकाम हो गई, घर वालों को बता दो कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, घर वाले डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इलाज करवा लेंगे, आप शांत हो जाओगे। कल को गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, बैल बनेंगे, गाय बनेंगे, गधे बनेंगे। अगर पैर में कोई कील चुभ गई ना, मुंह में जुबान भी होगी, हम अपने मालिक को बोलकर बता नहीं पाएंगे कि भाई मेरे पैर में कांटा चुभ गया, कील चुभ गई, दर्द हो रहा है। वो पीछे से मारेगा डंडा कि ये चल क्यों नहीं रहा। हमें पता है कि पैर में कील चुभ गई, लेकिन हम बता नहीं पाएंगे उसको। इतनी भी हमारे अंदर ये बुद्धि नहीं छोड़ेगा काल 184 योनियों में, और कष्ट पे कष्ट उठाएंगे, कष्ट पे कष्ट। तो भाई और बहनों, जो विशेष सुविधा आज गुरुदेव भगवान ने आप और हमें मनुष्य योनि में दी है, वो बकवाद के लिए नहीं दी, भक्ति के लिए दी है, भक्ति के लिए। और परमेश्वर के इस अनमोल गिफ्ट को यदि हमने सदुपयोग नहीं किया, सत भक्ति नहीं की, तो परमेश्वर फिर बहुत तगड़े तरीके से नाराज होगा, तगड़े तरीके से। और भगवान की नाराजगी का सामना तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर पाते, बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि भी नहीं कर पाते। तो भाई और बहनों, आज सुअवसर है, मौका, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे तो आध्यात्मिक लोगों को पागल की श्रेणी में समझा जाता है, लेकिन एक समय में उन पागल लोगों का भी सत्कार होता है। जब द्वापर में श्री सुदामा जी थे, कितने गरीब थे, कितने निर्धन थे, कैसे अपना गुजारा किया करते थे, लोग उनको पागल मूर्ख कहा करते थे। क्या रखा भक्ति में, क्या रखा, कुछ नहीं, तेरी हालत देख, तेरे को क्या दे दिया भगवान ने। आज उस सुदामा की कथाएं घर घर में सुनी जाती है, घर घर में कही जाती है। तो कहने का मतलब है, जब कोई महापुरुष धरती पर होता है ना, उस समय हम उनकी पहचान नहीं कर पाते और हम उनसे फायदा नहीं उठा पाते, और जाने के बाद फिर हम उनके गीत गाते। अब झूठे गीत गाने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो आज मौका है, स्वयं कबीर भगवान तत्वदर्शी संत के रूप में
जगत के तारणहार के रूप में सतगुरु रामपाल जी के नाम से स्वयं धरती पर प्रकट हैं। अरे इनके जाने के बाद तो दुनिया इनकी महिमा करेगी, दुनिया। लेकिन बाद में सूखी महिमा करने से क्या फायदा? फायदा तो इनके शरीर में रहते रहते उठाओ, रहते रहते। बाद में तो केवल सूखी महिमा रह जाएगी, हम मोक्ष से वंचित रह जाएंगे। और मोक्ष के लिए मिला है। तो भाई और बहनों, विचार आप और हमने ही करना पड़ेगा। तो बहुत सारे भविष्य वक्ता हैं जिन्होंने आप और हमारे विश्वास के लिए सतगुरु रामपाल जी को लेकर, वर्तमान समय को लेकर काफी भविष्यवाणियां की हैं। तो आप और हमें विश्वास होना चाहिए और भक्ति मार्ग पर और ज्यादा दृढ़ता आनी चाहिए। जो अभी नए नए हैं उनको भक्ति मार्ग से जुड़ना चाहिए, और जो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति मार्ग पर लग चुके हैं उनको दृढ़ हो जाना चाहिए। अगर साक्षात ये काल बलि भी धरती पर किसी संत रूप में प्रकट होकर या किसी सतगुरु रामपाल जी के विरोधी के रूप में प्रकट होकर यदि हमें भ्रमित करने का प्रयास करे, इस भक्ति मार्ग से डगमग प्रयास करे, हमारी कोई मर्यादा तोड़वाने का प्रयास करे, तो हम इतने दृढ़ हों कि उस काल बलि को भी मुंह की खाकर जानी पड़े। तो भाई और बहनों, आप और हमने फायदा उठाना, फायदा इस मनुष्य चोले को सफल करना है। तो भाई और बहनों, आज के ज्ञान गंगा पर बन रहे इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम परम पूज्य परमेश्वर सतपाल जी का जो संक्षिप्त लीला में जीवन है उसके विषय में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त जो है वो करेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।